तो दोस्तों, अभी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवारी 2025 का रिजल्ट जारी किया गया है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन है कि मेरी रैंक के अनुसार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, यानी कि खुद की रैंक के अनुसार सिलेक्शन होगा या नहीं। तो इसी बारे में इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी। तो जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। इसमें अपन करते हैं मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। तो मेल कैंडिडेट की जनरल कैटेगरी में टोटल सीट हैं 634 सीटें हैं। इन 634 सीटों की अगर हम रैंक वाइज बात करते हैं तो 634 मेल कैंडिडेट की जो लास्ट रैंक है वो लास्ट रैंक आएगी लगभग 683वीं रैंक। मैंने गिनकर देखा है, जो 683वीं रैंक है वो जनरल कैंडिडेट की होगी, यानी कि जो 683वीं रैंक है उस पर जो कैंडिडेट होगा वो जनरल से अपनी सीट ले जाएगा। यानी कि जो 683वीं रैंक आप यहाँ दे सकते हो, 683वीं रैंक जो आपको यहाँ नजर आ जाएगी, 683वीं रैंक पे जनरल कैंडिडेट फाइट हो जाएगा। अगली कैटेगरी की अगर बात करें तो अगली कैटेगरी है ओबीसी। ओबीसी मेल। तो ओबीसी मेल जो कैंडिडेट हैं उनकी ओबीसी की टोटल सीट हैं मेल कैंडिडेट की 467 सीट हैं। उस हिसाब से ओबीसी मेल की जो लास्ट कैंडिडेट होगा, यानी कि मेल ओबीसी कैटेगरी से जो मेल कैंडिडेट होगा, जिसकी अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करें, उस रैंक को अपन गिनकर देखें तो वो रैंक आएगी लगभग 1462वीं रैंक। यानी कि मैं अभी आपको बताता हूँ, जो 1462वीं रैंक आएगी उस 1462वीं रैंक के अनुसार ओबीसी मेल कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ओबीसी कैंडिडेट की अगर बात करते हैं, ओबीसी में 1462 रैंक जिसकी आएगी ओबीसी मेल, उसका फाइनल सिलेक्शन इस पटवार भर्ती में हो जाएगा। अगली कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अब हम अगली कैटेगरी की बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। तो जो ईडब्ल्यूएस की जो मेल कैंडिडेट की टोटल सीट हैं वो हैं लगभग 221 सीट इसमें दे रखी हैं। इसी हिसाब से अगर हम इसमें बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के रैंक वाइज फाइनल सिलेक्शन की मेल कैंडिडेट की, तो वो फाइनल सिलेक्शन वाला लास्ट बंदा आएगा 2523वीं रैंक पर, यानी कि 2523वीं रैंक पर। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है वो 2523 रैंक है, उसमें वो अपना फाइनल सिलेक्शन करवा लेगा। यानी कि जो 2523 जो रैंक है, यानी कि ईडब्ल्यूएस के लेकर जो ईडब्ल्यूएस 2523 रैंक वाला कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अपना सिलेक्शन श्योर समझे। अगली कैटेगरी की अपन बात करते हैं। अगली कैटेगरी की अपन बात करते हैं एससी मेल कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो एससी मेल कैटेगरी की टोटल सीट हैं 283 सीटें एससी मेल कैटेगरी की हैं। एससी मेल कैटेगरी के फाइनल सिलेक्शन की अगर बात करें तो जिस बंदे की रैंक ऑलमोस्ट लगभग 8161वीं रैंक
जिस बंदे की हैं यानी कि जिस स्टूडेंट की हैं वो अपना फाइनल सिलेक्शन ले लेगा, यानी कि 861वीं रैंक। जिस बंदे की एसी कैटेगरी से उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, एससी मेल कैंडिडेट के लिए 8161वीं रैंक पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगली कैटेगरी की अपन बात करते हैं तो अगली कैटेगरी आती है एसटी मेल कैटेगरी, जिसकी टोटल सीट हैं 204 सीट। तो इसके अगर फाइनल सिलेक्शन की अगर बात करें तो अपन एसटी कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन की अगर बात करें तो इसकी जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो होगा 9726वीं रैंक पर, यानी कि 9726वीं रैंक पर इसका फाइनल सिलेक्शन हुआ, जो कि इस पीडीएफ के अनुसार राम लखन मीना की आ रही है, यानी कि 9726 के रैंक के अनुसार एसटी मेल कैटेगरी के स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। जो मैं रैंक बता रहा हूँ वो रैंक 2-5 रैंक ऊपर नीचे हो सकती हैं। एग्जैक्ट शायद मेरे गिनने में गलती हो सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन लगभग रैंक यही रहेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, एसटी मेल 9600वीं रैंक सिलेक्शन हो जाएगा। अगर लास्ट कैटेगरी की अपन बात करें तो अगली कैटेगरी आती है एमबीसी मेल कैटेगरी, जिसकी टोटल सीट हैं 106 सीट हैं। तो 106 सीट के अनुसार एमबीसी मेल कैंडिडेट का जो लास्ट कैंडिडेट हैं वो आएगा लगभग 3591वीं रैंक पर, जो कि यहाँ पर आती है। इस हिसाब से एमबीसी की जो लास्ट रैंक आएगी वो आएगी 3591 एमबीसी मेल। इस हिसाब से जिस स्टूडेंट की रैंक 3591 है वो एमबीसी है, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यह जो मैंने रैंक बताई हैं यह 2-5 रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, मेरे गिनने में गलती हो सकती है, तो इसके लिए मैं अब क्षमा चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।